अच्छा जी, इस हॉर्स एंड केटल शो में लारेब अली सैयद ने भी शिरकत की। अपने बहुत ज़्यादा, वैसे तो तादाद तो उनके घर में बहुत ज़्यादा है, डिफरेंट ना ब्रीड्स तोतों की, जिससे मकाओ भी और पता नहीं क्या कुछ, जिनके नाम मुझे भी नहीं आते। और इस वक्त मेरे साथ अगर मैं चाहूँ मेरे कैमरामैन साहब आपको दिखा सके तो ये बहुत ही प्यारी जनाब रोज़ी है हमारे साथ। और रोज़ी जो इस वक्त आहिस्ते आहिस्ते कंफर्टेबल हो रही है, और साथ में हमारे साथ जेरी हैं। हाय जेरी। जेरी बिल्कुल देख सकते हैं, ये जेरी साहब हैं, बड़ी क्यूट से के कैमरामैन पे नजर ताड़े ऐसे खड़े हुए हैं। और जो रोज़ी है बहुत प्यारी, वो मुझे देख रही है और साथ में हल्की सी भी शाय है, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता आप उनको देखेंगे कि शायद ख़त्म होगी। और लारेब अली सैयद हमारे साथ मौजूद हैं, और उनके लव बर्ड्स भी यहाँ पे जो कुछ जितना कुछ कम लेकर आ सकते हैं वो लेकर आए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, हॉर्स एंड कैटल शो में आपको फर्स्ट प्राइज भी मिला है, कुछ इस हवाले से भी हमें बताएं। बिल्कुल, दरअसल ये अवार्ड विनर है, ये बड़ा एक फेमस अमेज़ॉन है मेरे पास, और ये बहुत ज़बरदस्त स्टॉकिंग करता है। तो कहना चाह रहे हैं कि अवार्ड आपका नहीं, ये इनका है, जेरी का है? जी हाँ, ये जेरी का अवार्ड है। अच्छा। और इनका वाला अभी मैं लेकर नहीं आया हूँ। ये बेसिकली बच्चों को देखकर बहुत ज्यादा डांसिंग करता है और पूरा क्राउड हिला देता है। तो बड़ा जबरदस्त, अगर हमारे पास भी सीन होता कि अगर हमारे पास बच्चे होते तो ये बिल्कुल डांस ऐसा कर रहा होता ना, ये बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ। अच्छा जी, जरा ट्रॉफी में आपको जरा, ये जनाब ये है, मैं दिखा देती हूँ। ये जो जेरी है ना, जेरी ये लो, आ जाओ। ये जेरी का जनाब, अगर मेरे कैमरा जी, ये जेरी का अवार्ड है। और जेरी क्या कुछ करते हैं मुझे बताएं जरा। जेरी बेसिकली हाहा की सारी टून्स बजाता है, ठीक है, और बोलता है पूरा हाहा क्लियरली। ओए पापा बोलता है ये, ठीक है। कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ता है ये। ओए सिखा दिए, ओए पापा। ओए पापा, ये भी मैं आपको बुलवा के दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला, इसके जब ये मेरे पास अभी आ जाएगा तो। ठीक है। अच्छा मुझे बताइए, शौक आपको कब से है? ये बेसिकली मुझे कोई बचपन से शौक है, और पहले तो मार पड़ती थी, और इसके बाद जब ये कन्वर्ट होता गया, दिखता गया, तो घर वाले ने काफ़ी रोका, लेकिन हम नहीं रुके। इब्तिदा कहाँ से हुई कि पहला जो तोता खरीदा है, जो बर्ड खरीदा, वो क्या था? सबसे पहला जो तोता दिलाया था मेरे वालिद साहब ने मुझे, वो था बजरी। अच्छा। और हर बच्चे का शौक वहीं से शुरू होता है, तो मेरा भी आज से 8-9 साल, बचपन में तो खैर वैसे ही बजरी से शुरू हुआ था, और उसके बाद जब मैं बेसिकली पूरे बिजनेस में आया हूँ तो वो मुझे 8 साल हो गए। अच्छा, 8 साल हो गए प्रॉपर आप सारी ब्रीडिंग भी आप इनकी करवाते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। कितनी बड़ी तादाद में आपके पास ये तोते हैं? आई हैव अ लॉट ऑफ बर्ड्स, और ब्रीडिंग कभी नंबर आपने गिना हो? नहीं, मुझे कभी ऐसा गिनने में नहीं आया, क्योंकि इतने सारे उन पर माशाल्लाह से बर्ड्स हैं कि कभी नहीं गिन सका मैं उनको पूरा। और कितनी ब्रीड्स में आपके पास है? तकरीबन कोई 50 प्लस ब्रीड्स मेरे पास मौजूद हैं, जिसके अंदर काफ़ी सारी अलग अलग म्यूटेशंस है। अगर मैं इनकी बात करूं लव बर्ड्स की, तो इसके अंदर तो 50 प्लस हैं, इनके अंदर और मुख्तलिफ अलग अलग ब्रीड्स मौजूद हैं। तो ये हमारी एक इंडस्ट्री बहुत वाइड इंडस्ट्री है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा रेंज काफ़ी सारे परिंदों की। अच्छा मुझे बताएं, देखने में तो देखिए परिंदे हैं, लेकिन हर परिंदे की अपनी एक केयर है। बिल्कुल ऐसा ही। हाउ डू यू मैनेज टाइम, मुझे ये बताएं। दरअसल देखें, हर एक इब्तिदा, आई एम श्योर आपके पैनल पे डॉक्टर्स भी होंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और हर चीज़ की इब्तिदा एक छोटी सी चीज़ से होती है, और वो फिर सारी चीज़ें लाइन अप होती चली जाती हैं। तो मैंने ये शौक अपने घर से करा था, एक छोटे से रूम में, फिर गैलरी में कन्वर्ट हुआ, गैलरी से फिर वो एक थोड़े से एक और बड़े रूम में हुआ, और फिर उसके बाद वो कन्वर्ट होते होते एक बड़े घर में चला गया, जिसके अंदर एक घर पूरा एक परिंदों का है। और वहाँ सिर्फ और सिर्फ परिंदे रहते हैं? वहाँ सिर्फ और सिर्फ परिंदे रहते हैं, बिल्कुल ऐसा ही, और मैं रहता हूँ वहाँ पे। अच्छा ये बताएं, इन परिंदों की, बिकॉज आपने ऑफ कोर्स आप इनकी ब्रीडिंग भी करवाते हैं, आपको बचपन से इनका शौक भी है, इनकी ऐसी क्या एक आदत है जो कि बाकी परिंदों और जानवरों से आपको मुख्तलिफ लगती है? अगर मैं तोतों की बात करूँ। दरअसल देखें, आपके पास जितने भी आप आजकल के हालात के अंदर जितनी भी टेंशन्स लोगों के दिमाग में चल रही है ना, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका ये है कि वो ये पालें और इनसे अपनी रिलैक्सेशन लें। ये इतना आपको एंजॉयमेंट कराते हैं, इतना एंटरटेन कराते हैं कि आप अपनी चीज़ें छोड़कर इनकी तरफ लग जाते हो। इसको हल्का सा भी कुछ हो जाए तो आपने उसको पहले केयर करनी है। अच्छा लारेब, जैसे लोग कहते हैं कि आपने बच्चों के अंदर ज़रा एम्पैथी पैदा करना चाहते हैं, तो आप कोशिश करें कि अपने घर में कोई पेट रखें। जैसे अगर आप कोई बिल्ली रखेंगे या आप कोई डॉग भी रखेंगे, तो ये अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, ये आपसे चिपकेंगे। बिल्लियाँ नखरे करती हैं और नखरे उठवाती भी हैं। ये जो परिंदे होते हैं, ये अपनी मोहब्बत का इजहार कैसे करते हैं? ये भी आके वैसे वो जो लिपटते हैं, क्या करते हैं? ये बिल्कुल ऐसे ही लिपटते हैं, जैसे कि अब ये मेरी रोजी है, ये एक है बेसिकली अम्ब्रेला कोकाटू, ठीक है। ये मेरे पास बहुत जबरदस्त टेम बर्ड है, ठीक है। ये जब इसको प्यार आता है ना, तो ये मैं अभी करीब आऊंगा तो ये मेरे पास आएगी, अंदर आके बैठ जाएगी, बिल्कुल अच्छा, इस तरीके से। रोजी, क्योंकि इतने कैमरे भी हैं, ये देखें, ये बस अभी आना शुरू होगी। इनको प्यार करो आप आहिस्ता आहिस्ता, ये खुद ब खुद आपको बिल्कुल अपना खुद
ऐसे हो जाएंगे, लेट जाएंगे बिल्कुल ये। लेकिन एक चीज़ मैंने जितने भी लोगों को देखा, मेरे अपने भी घर में भाई को बहुत शौक है, तो एक ही हमारे पास तो खैर, लेकिन मसला ये कि अगर आप उनको मौका दें तो ये उड़ जाते हैं, देन दे नेवर कम बैक। देखें वो बात बिल्कुल हकीकत है कि तोता तिशम है, ठीक है, वो कभी रुकता नहीं है किसी के लिए भी, लाख आपका उससे कितना लाड प्यार हो और आपके वो 40 साल से क्यों ना हो, तो वो रुकेगा कभी भी नहीं, वो चला ही जाएगा। तो इसीलिए आपने अगर वैसे तो हम पर काट के रखते हैं, तो आप भी ऐसे ही रखें ताकि वो उड़ ना सके, जा ना सके। कभी ऐसा जो बहुत प्यारा बचपन में, आई एम श्योर ऐसा कोई वाकया जरूर हुआ होगा कि अगर ये उड़ गया, क्योंकि आप तो बहुत प्यार करते हैं आपको, तो मेरे साथ बचपन से और अब तक स्टिल ऐसे वाकयात होते ही आ रहे हैं। होते यार, कितने उड़ गए होंगे अब तक? अराउंड कोई 30 बर्ड्स मेरे पास से उड़े हैं, 30+ बर्ड्स उड़े हैं, जिसके अंदर छोटी वैरायटी अलग है और ये काकाटूज अलग है। काकाटू ऐसे उड़ेंगे मतलब जैसे चील कौवे उड़े होते हैं, वो तो सदमे ही नहीं उनके जाते। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि महंगी महंगी ब्रीड्स हैं और जब जाता है तो बस दिल पे हाथ आता है और बोलता है अल्लाह पाक और देगा। ये बड़ा महंगा शौक है, तो उसके बाद टेक केयर आप खुद करते हैं या अब्बा जी कहीं ना कहीं? बिल्कुल मैं खुद टेक केयर करता हूँ, फिर मेरी एक पूरी बाकायदा टीम है और मेरे साथ मेरा भाई है, तो हम सब मिलकर एक काम कर रहे होते हैं। तो वो सारी चीज़ों को मैंने सबको एक एक चीज़ करके डिवाइड कर दिया, समझा दिया, तो वो सब चीज़ें देख रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं। सही, ठीक है, चले जी। और बच्चे अगर रखना चाहें तो बच्चों को आप कौन सा कहेंगे? बच्चों को तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप इस फील्ड में आए, ठीक है, और पहले एक ऐसा पेट लें कोई भी, उसके साथ आपने चीज़ों को सीखना है, समझना है, उसके बारे में समझना है, उसका लाइफ स्पैन जानना है, क्या वो सारी चीज़ें रखता है, खाता है। अगर किसी को नहीं पता कि क्या चीज़ें खाता है तो वो बिल्कुल मुझसे पूछ सकता है, मैं सबको उसको सारी चीज़ें गाइड करूंगा। बेस्ट परिंदा लोगों का शुरुआत होती है जो टेम में आते हैं, वो ग्रीन पैरेट्स है, जो हमारा एक देसी मिट्ठू तोता कहलाता है। जी बिल्कुल, मियां मिट्ठू वो साथ साथ बोलता भी है। और उससे आते आते वो बढ़ते बढ़ते इन चीज़ों में कन्वर्ट हो जाता है, महंगा शौक हो जाता है, काकाटू आ जाते हैं, मकाउज आ जाते हैं, अमेज़ॉन्स आ जाते हैं, ये तमाम वैरायटी के अंदर आ जाते हैं वो सब। सही, थैंक यू सो मच जी। लारे हमारे साथ मौजूद थे और इतनी प्यारी रोजी भी थी और इतना प्यारा जेरी भी था। और जेरी तो मुसलसल मैं देख रही हूँ, मेरे कैमरामैन आपकी नौकरी पे इनकी नजर मैं बता रही हूँ, जेरी अगर मेरे पास आ जाए, वो पूरी टेक्निक नोट कर रहा है कि कैमरामैन साहब क्या कर रहे हैं, है ना जेरी? जेरी हा 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 हा, मेटू मेटू मिट्टू हा हा हा, ओए पापा, हेलो, ओ इधर आओ, जल्दी से आओ, इधर आ जाओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं कह रही के पास ही चले वो गए, कैमरामैन के पास चले गए, मैं तो इस बंदे से कैमरा लेके घर जाऊंगा, ये बहुत ही जिद्दी मिट्ठू है। आ जाओ मेरे पास आओ, जल्दी से आओ। मिट्टू मिट्टू मिट्टू, ओ ये जरा, अगर ये जरा कैप्चर कर सकते जरूर दिखाएं। ये देखें, ये आप, ओहो मिट्टू की कैट वॉक तो चेक करें जरा। ये इनकी एक वॉक चल रही है, ये रैम वॉक है इनकी, एक ये करके दिखाते हैं। तो जेरी जो है ना, हम उनका मुंह ठीक करते हैं, वो देखिए कैमरामैन के पास जा रहे हैं। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, आप लोग कहीं बजाएगा, ब्रेक के बाद में।